बिहार, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक और चाणक्य जैसे महान गुरु हुए, जहाँ कभी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करती थी, जिस बिहार ने भारत को देश का पहला राष्ट्रपति दिया, आज वही बिहार बर्बाद हो चुका है। बिहारी शब्द जो आज एक गाली बन चुका है। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। अगर किसी को नीचा दिखाना है तो बस आप उससे ये पूछ लो कि बिहारी हो क्या। यहाँ के नेता लोग जो ऐसे ऐसे मजाकिया बयान देते हैं जिससे बिहार का इमेज कितना धूमिल हो रहा है, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। आज यूट्यूब पर फनी वीडियोस को सर्च करने पर बिहार के किसी न किसी लीडर की वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी जो कॉमेडी करते दिख जाएंगी, और इन्हीं वीडियोस को देखकर कुछ लोग बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि उनके नेताजी ने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कह दी। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। यहाँ स्कूलों में बच्चों को बिहार के पिछड़ेपन का कारण बताया तो जाता है, लेकिन आधा अधूरा। बिहार के पिछड़ेपन का कारण बाढ़, सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर डाल दिया जाता है और पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के मन में भी ये शंका पैदा कर दी जाती है कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ नेताओं को दोष देने से नहीं होगा, बिहार को बर्बाद यहाँ के लोगों ने भी किया है। जब इलेक्शंस आते हैं तो लोग अपनी अपनी जातियों को ऊंचा दिखाने के लिए किसी ऐसे नेता को सपोर्ट करने लगते हैं जो नेता या तो उनकी जाति का होता है या वो नेता उनकी जाति की बात करता हो। कई बार लोग इन नेताओं के लिए अपनी जान भी गंवा देते हैं और बाद में चुनाव जीतकर यही नेताजी उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा लूटते हैं जिनके वोटों से वो जीत कर आए हैं। और ये सब कई दशकों से चलता आ रहा है, लेकिन पता नहीं ये बात कब बिहार के लोगों को समझ आएंगी। बिहार में अपने हक को खोजने के लिए इतने लोग कभी इकट्ठा नहीं होते जितने लोग ऑर्केस्ट्रा को देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। इनके अश्लीलता से भरे रंग रूप को देखने के लिए सैकड़ों हजारों में लोग लाइन में खड़े रहते हैं। बिहार को बर्बादी की ओर ले जाने में यहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस इंडस्ट्री के सिंगर्स इतने अश्लील सॉन्ग्स गाते हैं जिन गानों को आप अपनी बहन बेटियों के साथ कभी सुनना नहीं चाहेंगे। ऐसे ऐसे प्राइवेट पार्ट्स के नामों को लेकर गीत गाए जाते हैं जिसको सुनकर किसी भी आदमी को शर्म आ जाए, लेकिन उन्हीं गानों को बिहार में लोग अपनी शादियों में, भरे समाज में, जहाँ उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके गांव मोहल्ले के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वहाँ लोग इन अश्लील गानों को बजाकर किसी मजबूर लेडीज को स्टेज पर नचा देना, इसमें लोग अपनी शान समझते हैं। बिहार में भले ही किसी के घर में खाने को ना हो, लेकिन शादियों में जब तक ऑर्केस्ट्रा ना नाचे तब तक उनकी शादी होना संभव ही नहीं है। भले ये लोग दूसरे राज्यों में जाकर लोहा पीटे, वेल्डिंग करे, कारखानों में काम करे, मजदूरी करे, लेकिन बिहार में ये लोग आकर इन दो चीजों में पीछे कभी नहीं हटते। एक तो शादियों में खर्च करने से और दूसरा चुनाव में नेताजी के पीछे लड़ने से। और इसी का फायदा यहाँ के नेता हो या अभिनेता, ऑफिसर्स हो या गुंडे माफिया, सभी उठाते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ जो कोई भी आता है वो बिहार को लूट कर अमीर हो जाता है और बिहार में रहने वाले लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते चले जाते हैं। बिहार में ये 3 प्रकार के लोग सबसे ज्यादा अमीर होते हैं, यहाँ के नेता, यहाँ के गुंडे माफिया और यहाँ के सरकारी ऑफिसर्स, क्योंकि बिहार में करप्शन करने की फुल आज़ादी है और यह आज़ादी उनको यहाँ के लोगों ने ही दी है। करप्शन, अशिक्षा, आर्थिक असमानता, जातिवाद, राजनीति, जनसंख्या वृद्धि, इंडस्ट्रीज का ना होना, बढ़िया कानून व्यवस्था का ना होना, बेहतर एजुकेशन का ना होना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का ना होना, ये कुछ मुख्य कारण हैं बिहार के पिछड़ेपन के। लेकिन बिहार के ना लोग और ना ही नेता इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। बिहार एक चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे है और वो है लेबर सप्लाई करने में। ऐसा नहीं है कि बिहार में प्रतिभा की कमी है, लेकिन वो लोग जो बिहार के लिए कुछ कर सकते थे वे सारे लोग बाहर के राज्यों में चले जाते हैं। बिहार का कोई भी आदमी बिहार में काम कर ही नहीं पाता है और ये साफ साफ उन नेताओं की नाकामी को प्रस्तुत करता है। आज जहां पूरी दुनिया डेवलपमेंट के नाम पर वोट देती है, वहीं बिहार में जातियों के नाम पर वोट दिया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ के नेता न शिक्षा पर ध्यान देते हैं और ना ही उद्योग धंधों पर, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि लोगों को कैसे बुद्धू बनाकर वोट लेना है। आखिर जब उनको जाति के नाम पर वोट मिल ही जाएंगे तो भला वो क्यों सोचे विकास करने की। असल में सोचना तो बिहार वासियों को ही चाहिए कि कब तक जात पात के नाम पर अपने वोट को उन लोगों के नाम
काम करते रहेंगे जो बिहार का विकास चाहते ही नहीं है, और ना ही उनसे विकास होगा, क्योंकि उन लोगों को जात पात करने के अलावा कुछ उन्हें आता ही नहीं है। कब तक सरकारें एक दूसरे को ब्लेम करती रहेंगी, कब तक लोग इन नेताओं के पीछे भागते रहेंगे, कब तक लोग भोजपुरी भाषा को बदनाम करने वाले इन सिंगर्स, एक्टर, एक्ट्रेस का साथ देते रहेंगे जो अश्लील गाने खुद गाते हैं, और जब उनसे इन गानों के लिए सवाल किया जाता है तो वो अपने पर दोष ना लेकर सारा दोष जनता पर डाल देते हैं कि जनता यही सुनना चाहती है। अब सोचना बिहार वासियों को ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बोली हैं इससे किसी को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास है। जय हिंद, वंदे मातरम।